हेलो नमस्कार, मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। सुपर स्टूडेंट को शिक्षक बनना है और इसके लिए काफी जरूरी है आपको यह पता करना कि हमें आंसर को टिक कैसे करना है। कभी कभी हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि हम कभी कभी जानते हुए भी गलत ऑप्शन को टिक करके आते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी सबकी क्वेरीज आ रही है कि सर हमारे यहाँ पे जब 5 ऑप्शन आते हैं तो उसका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कैसे टिक करें। तो वहां पर कई बार बहुत सारे स्टूडेंट गलत टिक करके आ जाते हैं। यही मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपके 2 या 3 प्रश्न भी अगर गलत हो गए तो आप इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाओगे। आइए थोड़ा सा पहले समझ लें। इंग्लिश और हिंदी के कुछ प्रश्नों को पहले लेता हूं, फिर मैं इंग्लिश वाले प्रश्नों को भी ले लेता हूं। चलिए, यहां पर एक प्रश्न आपको इंग्लिश में यह दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से बादल के प्रकार हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बादल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो यहां पर लिखा है क्यूमुलस बादल होते हैं, सही है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटस भी बादल होते हैं, यह भी सही है। इसके बाद लिखा है ग्रेनाइट, यह चट्टान होती है। अब आपको यहां पर देखना है ऑप्शन, क्या केवल 3 सही है? नहीं है। केवल 2 और 3 सही है? नहीं है। केवल 1 2 3 सही है? नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बताओ, ये जो उपयुक्त में से एक से अधिक, आप सोचते होगे कि सर यहां तो एक से लेके ज्यादा है तो उपयुक्त में से एक से अधिक आ जाएगा। नहीं आएगा। आप ऊपर वाले इन ऑप्शन में देखिए कि आप बताओ कि केवल 3 सही है? नहीं है। इनमें से ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, तब आएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन क्या जो है उस वहां से चेक करते हैं। यहां से मत चेक करने लग जाना। आप कभी कभी यहां से चेक कर लेते हो, तो अब तो यहां पे ऐसा होगा क्यूमुलस दे रखा, स्टेटस दे रखा, आप लगो उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी आंसर सही है? नहीं, आंसर आपको ये टिक नहीं करना, आंसर आपको ये टिक करने हैं। तो वो कह रहा है केवल 3। चलिए, केवल 3 नहीं सही है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। तो अगर इनमें से 2 सही होते तो आप उपरोक्त में से एक से अधिक कर सकते थे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे और यहां पे उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए हमने यहां पर आंसर लगाया है उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ में आएगा? नहीं, आइए थोड़ा सा और एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत में एक से अधिक एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है, सही है। वह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त होता, सही है। बैठक बुलाने और कार्रवाई का अवलेख रखने के लिए सचिव जिम्मेदार होता, सही है। क्या 1 और 2 सही है? हाँ सही है। 2 और 3 सही है? हाँ ये भी सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है? हाँ ये भी सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये भी सही होगा, ये भी सही, ये भी सही, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पर उपरोक्त में से एक से अधिक लगाया है। आप याद रखो। एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर है कि यह 19 देशों यानी G20 के बारे में प्रश्न है कि यह 19 देशों और 2 क्षेत्रीय निकायों का समूह है, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ तक। हाँ सही है। भारत वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, सही है। G20 2023 भारत के विशेष आमंत्रित अतिथि देश केवल बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। ये गलत है क्योंकि यहां पे ओनली शब्द का प्रयोग हो रहा है, ओनली नहीं, इसमें दो देश और हैं, ठीक है। नहीं तो ये 3 गलत है, इसमें सीधी बात है, ठीक है। अब यहां पर G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% प्रतिनिधित्व करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो, केवल 1 सही है? हाँ सही है। केवल 3 सही है? गलत है, ठीक है। केवल 2 सही है? हाँ 2 बिल्कुल सही है। तो 1 और ये दोनों सही है ना, इसलिए हमने उपरोक्त में से एक से अधिक चुनेंगे। इस तरह से आप इसका आंसर लगाने हैं। कभी भी यहां पर इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करनी है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ऐसे आपको इंग्लिश वाला भी वही है, यहां पे लिख रखा, देखो यहां पे कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ये है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि हॉट एयर कम्स डाउन, हॉट एयर नीचे आती है, गलत है। हॉट एयर नीचे कहां आती है? हॉट एयर तो ऊपर जाती है ना, तो आप बताओ ये अपने आप में गलत हो जाएगा, हाँ। कोल्ड एयर राइज अप, कोल्ड एयर ऊपर कहां जाती है? नीचे जाती है, भी स्टेटमेंट गलत है। हॉट एयर राइज अप, हॉट एयर ऊपर जाती है, सही है। कोल्ड एयर नीचे आती है, ये भी सही है। सीओडी इसमें सही है। अब बताओ क्या इसमें सीओडी कहीं पर है? नहीं है। सीओडी कहीं पर है ही नहीं यहां पर, न ये सही है, न ये सही है, न ये सही है, तो फिर उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, नन ऑफ एबव होगा। बस ऐसे आपको आंसर लगाना है, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ दीज। याद रखना, ऑप्शन को ध्यान देके आपको आंसर लगाना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ हैं, फिर अपनी क्वेरीज को जरूर बताएं, हम आपको बता देंगे। वैसे साधारण प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।